नमस्कार साथियों, आप सभी को आज लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज 13 जनवरी है और आप सभी आज लोहड़ी मना रहे हैं। तो लोहड़ी विशेष रूप से उत्तर भारत का त्योहार है और लोहड़ी विशेष रूप से सिख मनाते हैं, लेकिन कई जगहों पे इसको हिंदू भी मनाते हैं। तो ये हिंदू और सिख दोनों का ही त्योहार है। ख़ास तौर से दिल्ली में जो यहाँ के रेजिडेंशियल हैं वो इसको मनाते हैं। हिंदू भी लोग इसे पूरी ही आस्था के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आज जो है, हम लोहड़ी का दिन क्यों मनाया जाता है? आज लोहड़ी के मनाने के पीछे कुछ वजह है। तो आप सभी से इस संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगी कि भारत में कोई भी त्योहार बिना किसी विशेष कारण के नहीं मनाया जाता है। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई विशेष कारण है और उसके पीछे साइंटिफिक कारण भी हैं। केवल आस्था का ही विषय नहीं है कि केवल आस्था है या हमारा सनातन धर्म है इसीलिए हम इसको मना रहे हैं, नहीं। आस्था और सनातन धर्म तो है ही, इसके पीछे पीछे हमारी भारत की विशाल संस्कृति के अलावा इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। तो उसी को मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी कि देखिए, भारत में लोहड़ी मनाई जा रही है। तो लोहड़ी का क्या है, ये विशेष रूप से शीतकालीन अंत, जो शीत ऋतु का अंत का हर्षोल्लास पूर्ण त्योहार होता है। क्योंकि इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि रबी फसलों की कटाई शुरू हो जाती है और शीतकालीन संक्रांति का भी अंत होता है। और मतलब अंत नहीं हो जाता, धीरे धीरे सूर्य का समय बढ़ने लगता है। सूर्य के आगमन का समय भी इसे माना जाता है, क्योंकि कल से ही, इवन आज से ही, और कल संक्रांति है तो उसके बाद से दिन लंबे होने लगेंगे धीरे धीरे थोड़े। तो दिन की लंबाई बढ़ती है, यानी सूर्य के आगमन का जो कहना चाहिए समय है वो बढ़ जाता है। और उसी के जश्न के रूप में ये लोहड़ी और कल मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं। तो उत्तर भारत में इसे विशेष रूप से पंजाबी लोग मनाते हैं, लेकिन काफ़ी जगहों पर इसे हिंदू लोग भी मनाते हैं। और ख़ास तौर से दिल्ली में इसे और अन्य जगहों पर भी हिंदू लोग भी इसे मनाते हैं। तो ये हिंदुओं का और सिखों का दोनों का त्योहार है। तो आप लोग भी इसको अच्छे से सेलिब्रेट करें। इसमें आप देखेंगे कि इस दिवस की विशेषता ये है कि नई फसलों के स्वागत के लिए और प्रकृति के प्रति गहरी आस्था दिखाने का ये पर्व है। और अगर विज्ञान के अनुसार हम बात करें तो लोहड़ी वह दिन है जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है, अर्थात सूर्य उत्तरायण होने लगता है और मौसम में धीरे धीरे गर्मी आने लगती है और दिन बड़े होने लगते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक कारण है। तो और चूँकि फसलें, अन्न धन घर पे आता है, तो इसीलिए इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, ताकि हमारा देश, भारत किसानों का देश कहा जाता है। तो हमारे यहाँ फसलों का आगमन जो है वो धन धान्य के रूप में ही हमारे कृषक समाज के सभी भाई बहन मनाते हैं। तो इसलिए भी इस दिवस का विशेष महत्व हो जाता है। अच्छा, अगर पौराणिक रूप से इसे मान्यता के अनुसार देखें तो पौराणिक मान्यता ये है कि कोई दुल्ला भट्टी नाम का एक वीर योद्धा थे, जिन्होंने मुगलों से जो है टक्कर ली थी और उनके जुल्मों के खिलाफ कई युद्ध किए और वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो उनके स्मरण दिवस के रूप में भी लोहड़ी को कई जगह मनाया जाता है। अच्छा, ये आज का दिन जो है लोहड़ी, इस पे विशेष रूप से सूर्यदेव की और अग्निदेव की पूजा की जाती है। क्यों सूर्यदेव क्यों पूजा की जाती है? क्योंकि सूर्य जो हैं वो पूरे जग की, पूरी सृष्टि की, पूरे जगत की ऊर्जा का स्रोत हैं। और अग्नि जो है वो अग्नि तत्व हम सभी के अंदर नई ऊर्जा और नए उत्साह और उल्लास को भरता है। इसीलिए सूर्यदेव और अग्निदेव की पूजा की जाती है। आज के दिन विशेष रूप से जो है पूजन में तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी, मक्का, इन सभी को अग्नि में अर्पित किया जाता है और उसके फिर 7 फेरे लगाए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ दिल्ली में मैंने कई बार इस चीज़ को सेलिब्रेट किया है। तो अब फिर इसके बाद यहाँ लोकगीत होते हैं, भांगड़ा होता है, गिद्धा होता है। तो कई सारे पारंपरिक गीतों को गाया जाता है और अग्नि के चारों ओर घूम के इस त्योहार को मनाते हैं। और जैसे कि थोड़ा सा एक गाना सुना दूँ आपको, मैंने अपने एक गाना लिखा है। तो गड गडेरे बालिया गड हल्ले हल्ले तोड़,
कन्नू तो मेरे बालियां मेरे दिल नू पैनी डोर, मेरा माही गढ़वाल मैं गढ़वे दी डोर, मेरा माही गढ़वाल मेरी मैं गढ़वे दी डोर, हे गड गडेरे वालिया गड हौले हौले तोर। तो ये एक पंजाबी गीत था। और ये एक और गीत थोड़ा सा आपको सुनाना चाहूँगी। चावला दा पानी मेरे इत्थे उत्थे डोरिया, आइंदा जाइंदा फिसल गया नी मेरा रोंदिए हासा निकल गए, मेरा रोंदिए हासा निकल गया। हे अल्ली सर के 5 रुपया, टल्ली सर के 2.5, ढाई ढाई जोड़ के मैंने अपनी नथ बनाई, ए नथ का कुंडा टूट गया मैं बोली रब्बा हाई, जरा हट सोड़िए सड्डी रेल गड्डी आई, जरा हट सोड़िए सड्डी रेल गड्डी आई। हे गड्डी गडेरे बालिया गड हौले हौले तोड़, हे कन्नू मेरे बालिया मेरे दिल नू पैने दौड़, हे चावला दा पानी मेरे इत्थे उत्थे डोर, मेरे माही गढ़वाल मैं गढ़वे दी डोर, मेरा माही गढ़वाल मैं गढ़वे दी डोर। तो ये कुछ पंजाबी संगीत थे जो मैंने लिखे थे। और इसी में एक आगे है, नी हरा झंडा नी तिरंगा झंडा, नी हरा झंडा नी तिरंगा झंडा, साडा देश हिंदुस्तान बड़ा चंगा, साडा देश हिंदुस्तान बड़ा चंगा। हे चावला दा पानी मेरे इत्थे उत्थे डोरियां, आइंदा जाइंदा फिसल गया नी मेरा रोंदिए हासा निकल गया, नी मेरा रोंदिए हासा निकल गया। तो ये मेरी तरफ से थी। आप सभी के लिए बधाई आज लोहड़ी की, और लख लख बधाइयाँ। आप सभी भी इस त्यौहार को अच्छे से प्रेम के साथ मनाएं। कई भाई बंधु हमारे ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम क्यों मनाएं किसी के, मतलब इसका ये हमारा त्यौहार है किसी, तो कोई भी त्यौहार किसी का नहीं होता, हर त्यौहार सभी का होता है। हमें इसलिए हर त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, लोगों को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि त्योहार हमारे जो होते हैं वो लोगों में समरसता बढ़ाते हैं, अपनत्व की भावना और प्रेम की भावना को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, और अपने भावों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और अगर आप सक्षम हैं तो किसी गरीबों को कुछ इस विशेष दिन पे आप कुछ दान भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रसाद के रूप में जो मूंगफली है या तिल है या रेवड़ी है या जो भी मक्का है, ये सब इसका प्रसाद बनता है, तो आप आज के दिन विशेष रूप से कुछ गरीब लोगों को बांट सकते हैं। इससे आपका ही कुछ, क्योंकि कोई कहते हैं ना कि आप किसी को कुछ देते हैं तो आपको कहीं और से मिलता है, तो आप जब देते हैं तो आपको मिलता भी है, तो देने की आदत डालिए। तो इसी के साथ पुनः आपको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। ओके, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, लख लख बधाइयाँ।